नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस स्पेशल वीडियो में हम बात करने वाले हैं कन्या राशि कन्या लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा ये महत्वपूर्ण परिवर्तन। देखिए, गोचर में 3 ग्रहों के ही गोचर का विशेष महत्व है, राहु, गुरु, शनि। तो शनि का जो परिवर्तन हुआ उसके बारे में हमने बातें की, आप वीडियो देख सकते हैं। अब ये गुरु का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है। गुरु वक्री हो रहे हैं, अपनी चाल बदल रहे हैं। गुरु का वक्री होना एक इम्पॉर्टेंट घटना है। और वक्री होने का मतलब होता है, देखिए वक्री का मतलब है जो सीधा ना हो, जो टेढ़ा मेढ़ा हो। आपने सुना होगा वक्र रेखाएं, कर्व्ड लाइंस। अष्टावक्र जी का नाम सुना होगा, वो 8 जगह से थोड़ा शरीर उनका टेढ़ा था। तो जो सीधा ना हो, जो थोड़ा सा अलग से हो, वक्र का एक तो ये मतलब है। दूसरा होता है वक्र का मतलब पीछे जाना, रेट्रोग्रेड बोल देते हैं, जो पीछे जा रहा हो। अब वास्तव में तो कोई ग्रह पीछे जाता नहीं, पर दिखता है। दिखता इसलिए है क्योंकि ग्रहों की एक तो कक्षा अलग अलग होती है, उनके एंगुलर मतलब कोण जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, और स्पीड जो गति होती है वो अलग होती है। तो जैसे ट्रेन होती है ना, एक अगर तेज ट्रेन में कोई व्यक्ति बैठा हो जो तेज गति से चल रही है, उसको बगल में जाती हुई धीमी गति वाली जो ट्रेन है वो ऐसा लगे कि जैसे पीछे जा रही हो, वास्तव में वो भी आगे जा रही है। ऐसा ही ग्रहों में होता है। तो वो ग्रह पीछे जाता नहीं, पर हमको लगता है। तो इसे को हम बोल देते हैं कि ग्रह जो है वक्री हो रहा है। वक्री में भी स्टेज होती हैं। पहले तो ग्रह जैसे आगे चलता हुआ जो ग्रह है वो मंदा होगा, फिर रुकेगा, फिर पीछे जाएगा, फिर और तेज होगा, फिर धीरा होगा, फिर रुक जाएगा, फिर से आगे बढ़ेगा। तो स्टेज होती है वक्री की, वो भी देखना होता है। पर हम बात करेंगे ओवरऑल गुरु का जो वक्री होना है आपके लिए क्या लेकर आया है। देखिए, गुरु बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह हैं। गुरु संतान के कारक हैं, धन के कारक हैं, भाग्य के कारक हैं, शिक्षा, उच्च शिक्षा और एक तरह की समृद्धि, सुख, शांति, इन सब के कारक हैं। बड़े भाई, गुरु, टीचर्स, इन सब के कारक हैं। तो ऐसे में अगर किसी का जन्म का ग्रह वक्री हो तो क्या होता है, वो थोड़ा सा बात कर लेते हैं उसके। देखिए, जन्म का अगर किसी का ग्रह वक्री हो तो वो अपने अनुसार जीवन जीने वाले होते हैं, अपना रास्ता खुद चुनने वाले होते हैं, लकीर के फकीर नहीं होते हैं। वो स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म के प्रति जो उनकी सोच होती है वो काफ़ी हद तक प्रैक्टिकल होती है। कई बार वो बहुत ज़्यादा धार्मिक हो सकते हैं, पर अक्सर उनका जो सोच होती है वो ओपन होती है। वो हर मतलब धर्म को जानना चाहते हैं, हर पद्धति को समझ के अपनाना चाहते हैं, ऐसे नहीं अपनाना चाहते। कोई किसी रास्ते पे चला है या कोई रास्ता चलती आ रही है कोई बात, तो उसको ऐसे ही मान लेना नहीं चाहते हैं कि चलती आ रही है। उसको जान के समझ के उनके दिमाग में आएगा तो मानेंगे, नहीं आएगा तो नहीं मानेंगे। वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, पर ये उनकी एक विशेषता है। इसी कारण से वो कभी कभी संशय में भी रहते हैं, क्योंकि अगर आप हर चीज़ को क्वेश्चन करेंगे तो संशय में रहोगे ही। और पर उसका एक फल भी है कि आप उस चीज़ से अपनी सोच बना सकते हैं एक नई, और उनको लोग फॉलो करते हैं। उसका एक माइनस भी है कि आप जब पुरानी सारी चीज़ों को नहीं मानोगे तो उनमें से कुछ चीज़ें सही भी हो सकती हैं जो फिलहाल आपकी समझ में नहीं आ रही हैं, पर लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ आएंगी तो कुछ गलतियां भी हो सकती हैं। दोनों ही चीज़ें रहती हैं। और जिनका गुरु जो वक्री होता है वो आप कह सकते हो थोड़ा सा एडवाइस देने की उनको आदत होती है, एडवाइस देने की, सलाह देने की। इस चक्कर में उनके थोड़े बहुत दोस्त वगैरह कम भी बन सकते हैं। वो चाहते हैं कि दुनिया को सुधार दो, या अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा बताना चाहते हैं किसी को, उसी की अच्छाई के लिए, पर लोग उसको गलत ले सकते हैं। कम दोस्त या फ्रेंड्स होते हैं इस वजह से, क्योंकि उनका जो नज़रिया है दुनिया को देखने का वो थोड़ा सा अलग होता है। अच्छा होता है पर अलग होता है। और कई बार तो काफ़ी एडवांस भी होते हैं, या फिर उनकी थॉट्स सही होती है पर जमाने से अलग होती है। तो ये कहीं ना कहीं उनको स्वभाव में अच्छा ही कह सकते हैं आप इसको, या विशेषता कह सकते हैं, ये रहता है उनमें। धन के प्रति उनके अंदर और ग्रहों की वजह से कितनी भी ललक क्यों ना हो, पैसा कितना भी कमाना क्यों ना चाहते हो, हर कोई कमाना चाहता है, पर कहीं ना कहीं उनको सच्चा सुख, शांति, संतोष, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, इसमें कहीं ना कहीं रुचि होती है। और वो उसको रियलिटी में पाना चाहते हैं, किसी किताब के थ्रू नहीं। वो उसको समझना चाहते हैं वास्तव में, कि इसका वास्तव में व्यक्ति किस चीज़ से सुख हो सकता है। धन से सुख मिल सकता है, नहीं मिल सकता, या जो सेटिस्फैक्शन है धर्म का जो भी पाथ है उसमें से क्या वास्तव में सही है। ये सब उनके अंदर की रुचियाँ रहती हैं।
ये तो रहा जिसका जन्म का गुरु वक्री है। अब इसके बारे में हमने बात इसलिए की, कहीं ना कहीं ये बातें अभी भी होंगी। जब गुरु वक्री होंगे तो लोग थोड़े से प्रैक्टिकल हो जाएंगे, क्वेश्चंस करेंगे और थोड़ा सा एडवाइस देने की उनकी आदत रह सकती है। संतान हुआ, धन हुआ, पैसा हुआ, आपका गुरु, टीचर, अध्यात्म, इसके मामले में चीज़ें कुछ थोड़ा रुक रुक के चलेंगी। कोई पुरानी चीज़ संतान को लेकर, एजुकेशन को लेकर, शिक्षा को लेकर, बड़े भाई को लेकर फिर से वापस आ सकती है। इस तरह की संभावना बनेगी क्योंकि गुरु वक्री हो रहे हैं, आपके गुरु वक्री हो रहे हैं। और ये सब 120 दिन तक रहने वाला है आपका, करीब आपका 20 जून से लेकर 18 अक्टूबर तक, तो 4 महीने करीब गुरु वक्री होते हैं, लगभग हर साल वक्री होते हैं। और एक तरह की अगर आपके लिए देखा जाए तो शुभ घटना है। क्यों? क्योंकि जब कोई ग्रह वक्री होता है तो अपने घर के साथ साथ पिछले वाले घर का भी फल देने लगता है। तो अगर हम आपकी कुंडली पर आ जाएं, ये कन्या की कुंडली है, देखिए पहले भाव में 6 नंबर लिखा है क्योंकि कन्या जो है कालपुरुष की छठी राशि है। ये दूसरा भाव, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, आपके लिए छठे भाव में गुरु चल रहे थे। पर अब जैसे ही चूंकि वो वक्री हो गए हैं तो अपने से एक घर पीछे का भी रिजल्ट देंगे, मतलब यहाँ का भी रिजल्ट देंगे। और ये जो भाव कौन सा है? पंचम है। और पंचम में गुरु का जो गोचर है बहुत अच्छा माना गया है। पंचम में, लग्न में, नवम में भाग्यशाली माना गया है। तो कुछ एक तरह से आप कह सकते हैं ये जो 4 महीने हैं इसमें अगर किसी की गुरु की दशा महादशा है, गुरु कुंडली में शुभ है, तो ये गुरु आपको एक तो प्रेम के लिए बहुत अच्छा है। प्रेम, एक दूसरे में रिश्ते जो होते हैं, एक दूसरे के रिश्तों में सुधार आएगा, फ्रेंड्स ज़्यादा बनेंगे। हायर एजुकेशन के लिए अच्छा है। अगर कहीं आप अब्रॉड जाना चाहते थे या आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे उसके लिए अच्छा है। तीर्थ यात्रा के लिए अच्छा है। पिता के स्वास्थ्य में, पिता से रिश्तों में अगर कुछ खटास चल रही थी वो, पैतृक संपत्ति आदि मिलने का चांस भी यहाँ से बनता है। आपकी कोई इच्छा पूर्ति हो सकती है, शादी विवाह, संतान सुख आदि उसका बनता है। और आपकी बुद्धि भी थोड़ा सा अच्छी तरह से चलेगी, आप चीज़ों को देख पाएंगे। गुरु दूरदृष्टि देते हैं। बुद्ध ज्ञान एक तरह से, बुद्ध ना आपको तेज बनाते हैं, चीज़ों को समझना सिखाते हैं। आप एकदम से समझ लेंगे इसमें क्या फ़ायदा क्या नुकसान, पर गुरु थोड़ा दूर दृष्टि देते हैं कि आज का भले ही नुकसान हो रहा हो थोड़े दिन के लिए, पर ये नुकसान आगे चल के आपको फ़ायदा देगा। आप इसको एग्जाम्पल से कह सकते हैं, इससे शेयर मार्केट है और उसमें आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया 100 रुपये का, तो एक व्यक्ति बहुत जल्दी जैसे कि वो बढ़ा 1 हफ्ते के अंदर 100 से 1000 हो गया, उसने तुरंत बेच दिया, तो बुध है। और गुरु, उसने डाला, पैसा डाला, उसके बाद वो कम हुआ, 100 से मतलब 80 रह गया और 70 भी आ गया। इसके बाद फिर बढ़ना शुरू हुआ तो 150 हो गया। तो वो चाहे तो निकाल सकता है, बुध वाला व्यक्ति निकाल लेगा, पर वो जो गुरु वाला है वो जानता है कि वो 150 के बाद फिर घटना भी शुरू हो रहा है। 150 से जैसे आपका 140 फिर भी नहीं निकालेगा क्योंकि उसको पता है अब ये कम होगा, पर अगले 2 साल में फिर ये ना 150 से 1500 होने वाला है। तो दूर की सोच, आगे तक की देख पाना ये गुरु देते हैं। तो कहीं ना कहीं वो सोच आपकी गुरु यहाँ पर कोशिश करेंगे। डिपेंड अपनी आपकी जन्म कुंडली में, जन्म पत्री में ग्रह कैसा है वो भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आप एक विशेष स्थान पर, विशेष समय पर, विशेष जगह, विशेष ग्रह नक्षत्रों में पैदा हुए हैं, तो वो आपकी जन्म कुंडली में ही है प्रारब्ध। तो पर गोचर में हम इतना ही देखते हैं कि वो क्या दिखा रहा है फिलहाल में, क्योंकि कन्या राशि वाले तो करोड़ों लोग हैं, सबका एक साथ नहीं होने वाला क्योंकि सबकी अलग अलग दशा महादशा ये सब होंगी। पर हाँ, आपके लिए एक अच्छा परिवर्तन हो रहा है। इसके साथ साथ गुरु की जो पुरानी दृष्टियां हैं वो भी रहेंगी, मतलब काम बढ़ा रहेगा, मेहनत काफ़ी रहेगी और आप किसी की हेल्प करने का योग है, आप किसी की सहायता कर सकते हैं। लड़ाई झगड़े आदि में फंसने के लिए अच्छा समय नहीं है। कोई बात होती भी है तो उसको प्यार से, डिप्लोमेसी से, ज्ञान से समझाएं तो बेटर रहेगा। 12वें भाव पर गुरु की दृष्टि, खर्चा वगैरह रहेगा। अब बस यही है कि थोड़ा सा आमदनी भी बढ़ रही है, कहीं ना कहीं से पैसा आएगा भी, पर खर्चे का बाहर जाने का योग भी है। अब हर कोई बाहर नहीं जाएगा। सबसे पहली बात तो जन्म कुंडली में योग हो, और दूसरी बात कंट्री में लॉकडाउन नहीं होना चाहिए क्योंकि हम एक गोचर की बात कर रहे हैं और गोचर तो हर कंट्री में अलाउ है, इंडिया में ही अलाउ नहीं है। कुछ कंट्रीज में लॉकडाउन है, कुछ में नहीं है, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। पर हाँ, लंबी यात्रा के योग हैं और धन आने के भी जो योग हैं और धन जाने के भी योग हैं, मतलब खर्चा भी बना रहेगा और कहीं ना कहीं से इनकम भी आएगी। जॉब के मामले में या कह सकते हैं कैरियर के मामले में काफ़ी हार्ड वर्क रहेगा, मेहनत करेंगे तो रिजल्ट आएगा।
वैसे तो हमेशा ही मेहनत करके ही रिजल्ट आता है, क्योंकि भाग्य जो है वो कर्म का ही रिजल्ट है। अब कुंडली में भी आप देखोगे तो भाग्य का स्थान नवम है और कर्म का, पराक्रम का तृतीय है। पराक्रम पहले, भाग्य बाद में। पराक्रम और भाग्य एक दूसरे के सहयोगी हैं। पराक्रम से भाग्य बनता है, फिर भाग्य से आपको कोई रास्ता मिलता है जिस पे आप पराक्रम करें और फिर से भाग्य बढ़े, इस तरह से। पर बिना पराक्रम के भाग्य नहीं बनता। और अभी भी पराक्रम किया जाए, लगातार मेहनत की जाए, तो अभी भी आप अपने भाग्य को किसी हद तक बदल सकते हैं। पर सत्य यह है कि हम में से बहुत कम लोग अटूट परिश्रम करते हैं, लंबे समय तक करते हैं। नॉर्मली हम लोग थोड़ा सा करते हैं और फिर उसके बाद छोड़ देते हैं, या फिर करते भी हैं तो कई बार आंखें खोल कर नहीं करते हैं। मतलब कि आप मेहनत कर रहे हो, देखिए मेहनत तो कोई गरीब व्यक्ति भी करता है और सुबह से शाम तक काम करता है। उससे कम मेहनत कोई एक डॉक्टर करता है या कोई बिजनेसमैन करता है, पर वो थोड़ा सा सोच समझ के मेहनत करता है। तो वो दोनों ही चीज़ें, मेहनत भी करनी है पर सही तरीके से करनी है, तब भाग्य साथ देगा। लगातार करनी है तब भाग्य साथ देगा। और अगर आपको ऐसे भाग्य की तलाश है कि आप कि कोई लॉटरी लग जाए, अचानक से कुछ हो जाए, तो ऐसा बहुत कम होता है। अक्सर भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो अपने पराक्रम का साथ देते हैं, जो मेहनत का साथ देते हैं। आप ऐसे समझ सकते हो, आपको नौकरी नहीं लग रही है तो आपको इंटरव्यू देना है, तो आप 4 इंटरव्यू की जगह 15 इंटरव्यू दिन में दे रहे हो, तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। साइंस का भी लॉ है कि आप 4 की जगह 15 दे रहे हो तो 3-4 गुना प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। भाग्य उसका सेम ही है पर नौकरी मिलने के चांस बढ़ जाते हैं, साइंस के हिसाब से, लॉजिक के हिसाब से भी और ज्योतिष के हिसाब से भी, क्योंकि कोई ना कोई तो मोमेंट ऐसा बनेगा ना कि जब चीज़ें मैच हो जाएंगी। पर अगर आप क्या करें, 4 की जगह 2 दिन दे के फिर कहें यार अब मेरा तो होता नहीं है, फिर छोड़ दें, फिर दूसरे काम में जाएं, वहाँ भी ऐसे ही थोड़ा सा करें, नहीं होता फिर छोड़ दें, तो प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। तो इसको भी समझना होगा। तो गुरु आपके लिए एक तरह से ऑस्पिशियस रिजल्ट लेकर आए हैं, बढ़िया रिजल्ट लेकर आए हैं। इसको और बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने गुरुओं की इज्जत करें, आदर करें, सत्कार करें। अब गुरु कौन है? गुरु वो है जो आपको रास्ता दिखाए, धर्म के मार्ग पे चलाए, आपका कहीं ना कहीं मार्गदर्शन करे। चलना आप ही को है, गुरु सिर्फ रास्ता दिखाएगा। तो उसमें सबसे पहले गुरु माता पिता भी होते हैं, वो आपको बताते हैं कैसे करना है, क्या नहीं करना है, पर करते आप ही हैं। चलना सीखने में भी माता पिता हेल्प ही करते हैं, आपकी जगह आपकी माता या पिता चल नहीं सकते, तो चलना तो आप ही को है। गुरु बस आपको थोड़ा सहारा दे सकते हैं। तो माता पिता जो भी आपके गुरु हैं उनकी एक तो आदर करें, इज्जत करें, उनकी सेवा करें। इसके अलावा भगवान श्री विष्णु ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ कर सकते हैं। कुछ लोग ग्रहों की डायरेक्ट पूजा करना चाहते हैं तो वो ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः का भी जाप कर सकते हैं। हल्दी और केसर का प्रयोग, हल्दी नहाने के पानी में यूज करें, केसर का तिलक लगाएं, केसर को आप खा भी सकते हैं, इससे भी गुरु मजबूत होते हैं। नाभि चक्र का ध्यान करने से भी गुरु मजबूत होते हैं। सूर्य को जल देने से भी गुरु मजबूत होते हैं, क्योंकि सूर्य तो सारे ग्रहों में का सेंटर है, उनसे शुरुआत होती है। सूर्य नमस्कार करना, सूर्य को जल देना किसी भी चीज़ में ज़रूरी है। इसके साथ साथ गुरु को शुभ रखने का एक और उपाय है, गुरुओं के साथ साथ बच्चों का ध्यान। बच्चों को हम अक्सर भूल जाते हैं, पर गुरु बच्चों को क्रिएटिविटी को दिखाते हैं। तो बच्चे, छोटे छोटे जो नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं, उनसे आपका प्रेम हो, आकर्षण हो और उनके कुछ ना कुछ हेल्प अगर आप करते रहते हैं तो गुरु आपसे खुश रहते हैं। तो उस चीज़ को समय लगेगा, ऐसा नहीं कि आप करें एकदम कि आज तो मैंने बच्चे की हेल्प कर दी अब तो कुछ अच्छा होने वाला। वो हेल्प दिल से होनी चाहिए, आपके उनके बीच में एक रिश्ता होना चाहिए, रियल, असली वाला, और उसके साथ आप उनकी हेल्प करें एक लंबे समय तक। तो कहीं ना कहीं आपके गुरु से संबंधित नेगेटिव कर्मा कम होते हैं, वर्ण होते हैं और पॉजिटिव कर्मा बनते हैं। और कर्मा ही तो भाग्य बनाता है, तो गुरु का बढ़िया रिजल्ट तो आएगा ही। तो ये था मेरी तरफ से कन्या वालों के लिए वक्री गुरु का रिजल्ट। आई होप आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको इसी तरह बना के रखिएगा। कोई सलाह है तो ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।